वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, खित्ते की सूरत-ए-हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं, हर आजमाइश में पूरा उतरे हैं। बेल्ट एंड रोड सीपैक मंसूबा सदर शी जिनपिंग के मिसाली क़यादत का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। All international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Pakistan seeks a normal and stable relationship with all its neighbors. It seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. दहशत गर्दी और अलहदगी पसंदी पूरी SCO के लिए खतरा। बलूचिस्तान और KP में दहशत गर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के सामने मामला उठा दिया। SCO सरबराह इजलास में कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। इसराइल की ईरान पर दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। किसी भी मुल्क के लिए खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान कसीरुल जहती मकालमे और सिफारतकारी की ताकत पर यकीन रखता है। भारत की आबी जारियत, पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी से कई इलाकों में मजीद तबाही, बिफरने सैलाबी रेलों ने बंद तोड़ दिए। बस्तियां ज़ेरे आब, सतलज में हर एक हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। एक बड़ा सैलाबी रेला कसूर में दाखिल होने को तैयार। जंग, उकाड़ा, टोबा टेक सिंह, साहिवाल समेत कई शहरों में हाई अलर्ट। हेड तरीमू, सतलज में गंडा सिंह बाला, कसूर के मकाम पर शदीद सैलाब। रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। दरिया चनाब के रेले ने जंग के नवाही इलाकों में तबाही मचा दी। दरिया के करीबी देहातों में पानी दाखिल, फसलें तबाह। सबसे अहम चीज़ है वो है कि जो मेन चनाब का पानी का रेला था वो हेड त्रिम्बू से अब मुल्तान की तरफ दाखिल हो रहा है और आज रात के औकात में ये मुल्तान में पीक की तरफ जाएगा। पंजाब के 3 दरियाओं में तुग़यानी के बायस 24 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए। DGPDM पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं, सैलाब हेड तरीमू से मुल्तान में दाखिल हो रहा है। आज शाम मुल्तान हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बहाव इंतहाई सतह पर होगा। हेड मोहम्मद वाला को ब्रीच किया गया तो 16 देहात की 37,000 आबादी मुतासिर होगी। दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। 5 सितंबर को दरियाओं का पानी मुजफ्फरगढ़ में पंजनत के मकाम पर दरिया सिंध में दाखिल होगा। पेशावर, बनेर और मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर जमकर बरस पड़े। खैबर में तूफानी बारिश से घर की छत गिर गई, एक शख्स जान से गया, 2 बच्चे जख्मी हुए। बनेर के इलाके पीर बाबा में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेले घरों में दाखिल, अलर्ट जारी। मसाजिद से ऐलानात, मकामी अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली, कई रास्ता सड़कें मुतासर। खड़ी फसलें और बागात को नुकसान पहुंचा। महमद के नदी नाले बिफर गए। पेशावर में भी सड़कों पर पानी जमा, BRT आर्जी तौर पर मुअत्तल। मालाकंड में बटकीला, अला, ढन, ढेरी और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बरसात। NDMA ने 3 सितंबर तक सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बाद सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल। मिटियारी के मकाम पर दरिया सिंध बिफरने लगा। दरिया में पानी के बहाव में इजाफा, कच्चे के इलाके से रेआब। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,60,700 क्यूसेक तक पहुंच गया। कच्चे के 70 से ज्यादा देहात डूब गए। मकामी लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, जड़वा शहर पानी पानी। इस्लामाबाद का सेक्टर G11 ज़ेरे आब।
गाड़ियां पानी में डूब गई, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पिंडी के नारालई में तुगयानी खतरे के सायरन बजा दिए गए। बनीगाला और श्रीनगर हाईवे पर भी पानी जमा। संजानी टोल प्लाजा के करीब 2 बच्चे बरसाती नाले में गिर गए। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई, दूसरा महफूज रहा। इस्लामाबाद में मागिला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 बंद। सैदपुर ब्रिज के अकब भी ट्रेल को बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मकबूज कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और भारतीय पंजाब में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। दरिया सतलुज, ब्यास, रावी और शनाब में पानी की सतह बढ़ने लगी। हिमाचल प्रदेश में एक और डैम के गेट खोल दिए गए। पंजाब में रोपर हेड वर्क्स के भी गेट खोले गए। भारतीय पंजाब के मुतादिद अजला पानी में घिर गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासत से रियासत अहम है। कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। किसी के एतराज़ात हों तो दूर करके डैम बनाया जाए। मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी जाती हैं, कालाबाग डैम के मुखालिफ भी कुर्बानी दें। सोशल मीडिया की गलत खबरों पर ध्यान ना दें। एक मखलूक प्रोपेगेंडा और फजूल बातें फैलाने की कोशिशें करती है। कुछ लोगों में पाकिस्तानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की तनकीद, कहती हैं लाहौर में कोई खैमा बस्ती नहीं। फसाद पार्टी आज भी फितना फैला रही है। खाना टेस्ट करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इसमें क्या गलत है? पंजाब को इस वक्त दोहरा चैलेंज दरपेश है। मुसलसल बारिश से सैलाब मुतासरीन को भी मुश्किल पेश आती है। नए अदालती साल का आगाज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट मीटिंग तलब कर ली। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोकर ने कल दिन 2 बजे फुल कोर्ट मीटिंग तलब की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को मीटिंग से आगाह कर दिया गया। मीटिंग में शिरकत की हिदायत जारी। लकी मरवत कबीर कैंप के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। शनाख्त असद और समीउल्लाह के नाम से हुई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के डॉक्सानी के हदूद सुल्तानाबाद में 15 साला लड़के की हलाकत। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी 3 रोज से लापता था। इब्तिदाई तहकीकात में लड़के की तबई मौत सामने आई है। बज़ाहिर कत्ल के शवाहिद नहीं मिले। SSP केमाड़ी के मुताबिक वाक़े की बारीक बीनी से तहकीकात जारी हैं। शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कराची में चुप ताज़िये का जुलूस हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर। नश्तर पर कराची में बाद नमाज फजर मजलिस अज़ा हुई। अल्लामा बाकिर ज़ैदी ने फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत का जिक्र किया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली। मजलिस के बाद अम्मारी का जुलूस बरामद हुआ। मोमिनीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नवासों का पुरसा देते रहे। दूसरा जुलूस दोपहर 1 बजे कसर महसब रिजविया सोसाइटी से बरामद होकर शाह नजफ इमाम बारगाह पर खत्म होगा। अफगानिस्तान में खौफनाक ज़लज़ला। अम्बात की तादाद 1100 तक पहुँच गई। 3000 से ज़ायद जख्मी। अम्बात में मजीद इजाफे का खदशा। नगरहार और कुनर में दर्जनों मकानात मलबे का ढेर। कई गाँव मिट्टी तले दब गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अफगान हुकूमत का मुतासरीन के लिए 50 करोड़ की इमदाद का ऐलान। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले पर इज़हार अफसोस। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुतासरा अफगान अवाम के साथ पाकिस्तान का मुकम्मल यकजहती का इजहार। सूडान में लैंड स्लाइडिंग के बायस 1000 से ज्यादा अफराद जाँ बहा। पूरा गांव पहाड़ी तोदे तले दब गया। सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा। इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी। इसराइल के गजा पर हमले जारी। सुबह से अब तक इसराइली बमबारी में मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से मरने वालों की तादाद 348 तक पहुँच गई। गजा सिटी में शक्की कैंप के करीब हामला खातून और उसके बच्चे को भी निशाना बनाया गया।
اسرائیلی فوج کے پیش قدمی سے لاکھوں شہری محفوظ جگہ تلاش میں بے سر و سامانی کے ساتھ نقل مکانی پر مجبور، شہداء کی مجموعی تعداد 62,000 سے بڑھ گئی، 1,60,000 سے زائد زخمی۔ عالمی ماہرین نسل کشی کی تنظیم IGSA نے اسرائیلی حملوں سے فلسطینیوں کے اموات کو نسل کشی قرار دے دیا۔ بیلجیم کا ربع ماہ فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان۔ شام نے 14 سال بعد تیل کی برآمدات بحال کر دیں۔ امریکی پابندیوں کے خاتمے کے بعد پہلا بحری جہاز روانہ، 6 لاکھ بیرل خام تیل عالمی منڈی کی جانب بھیج دیا گیا۔ تیل کی برآمدات سے شامی معیشت کو سہارا ملنے کی توقع۔ تین ملک کی سیریز پاکستان آج اپنا تیسرا میچ افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ قومی کرکٹرز کی ٹریننگ سیشن میں شرکت، کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے فیلڈنگ، بیٹنگ اور بولنگ کی پریکٹس کی۔ ایونٹ میں پاکستان نے اپنے ابتدائی 2 میچز میں فتوحات حاصل کی ہیں۔ UAE دوسرے میچ میں بھی ناکام، 3 ملکی سیریز کا تیسرا میچ افغانستان کے نام۔ UAE کو 38 رن سے شکست، 189 رنز کے تعاقب میں UAE کی ٹیم 150 رنز بنا سکی۔ افغانستان نے پہلے کھیل کر 4 وکٹوں پر 188 رنز اسکور کیے۔ قومی کرکٹر آصف علی نے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر باد کہہ دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، پاکستان کے لیے کھیلنا اعزاز کی بات تھی، لیگ اور ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتا رہوں گا۔ آصف علی نے 58 T20 اور 21 ون ڈے میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اسٹیج، ٹیلی ویژن اور فلم کے نامور سینئر اداکار انور علی طویل علامت کے بعد 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انور علی پھیپھڑوں اور گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ اپنے منفرد انداز اور بے مثال طنز و مزاح سے انہوں نے لاکھوں لوگوں کے دل جیتے۔ اور ماہ مبارک ربیع الاول میں درود و سلام کی صدائیں بلند، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، مارکیٹوں میں لائٹیں، جھنڈے، جھنڈیاں، خریدنے والوں کا رش، بیجز اور دیگر اشیاء کی فروخت میں بھی اضافہ، گلی گلی، قریہ قریہ، محلہ محلہ برقی کمکموں کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ کراچی پریس کلب میں محفل میلاد کا انعقاد، درود و سلام سے فضائیں معطر۔